जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित, जिसमें हमने प्रश्नमाला 1 संख्या पद्धति कंप्लीट कर ली है और उसके बाद पिछली वीडियो में हमने बहुपद प्रश्नमाला 2 स्टार्ट कर दी है। उसको साथ में लेते हुए हम चलते हैं। आज पिछली वीडियो तक हमने शेषफल प्रमेय को पूरा कर लिया है। आज हम पढ़ते हैं बहुपदों का गुणनखंड। उसी प्रश्नमाला में जो आपकी बहुपद प्रश्नमाला थी, उसी में आज अपन पढ़ते हैं बहुपदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर गुणनखंड करना अच्छे से समझना और ध्यान से देखना। देखो, आज इसमें पढ़ेंगे अपन गुणनखंड कैसे किया जाता है, टुकड़े कैसे किए जाते हैं। जो भी आपके सामने द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जैसा भी बहुपद आ जाए, उनका गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो इसमें एक प्रमेय होती है, गुणनखंड प्रमेय होती है। कौन सी प्रमेय होती है? गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय होती है। अभी होती क्या है गुणनखंड प्रमेय, क्या होती है, ध्यान से देखना। यदि पी ए, यहां पर क्या दे रखा है, यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्या है? पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो यहां पर ये दे रखा है, पहला पॉइंट है कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। कब होगा? यदि पी ए बराबर क्या हो, मेरे पास 0 हो। यदि पी ए बराबर क्या हो, 0 हो। और सेकंड क्या है कि पी ए बराबर 0 होगा। कब होगा? जब यदि हमारे पास x माइनस ए पी एक्स का एक क्या हो, गुणनखंड हो। क्या हो? गुणनखंड हो। अब देखो ये क्या है, इसको समझते हैं अच्छे से। जब भी आपके सामने कोई प्रश्न दिया जाए कि पी एक्स बराबर, यहां दे दिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ऐसा कुछ दे दिया आपके सामने, ठीक है। और ये कहा जाए कि बताइए x माइनस 5 इसका गुणनखंड है या नहीं। तो देखो x माइनस ए तो मेरे पास 5 है, यहां पर पी एक्स की वैल्यू हो गई। अब यदि इसके बराबर 0 रख के और x का मान 5 निकालेंगे, निकाल लिया। अब ये 5 यहां रखने पर 0 आ जाता है, तो अपन क्या कहते हैं, देखो ये 5 यहां पर रखेंगे, ये रख दिया मैंने, ठीक है, रख दिया। यदि पी ए 0 आ जाता है तो अपन क्या कह सकते हैं, ये इसका गुणनखंड है। ऐसा इसका विपरीत है कि यदि आपको पहले दे दिया जाए 0, ये पी ए 0 जब होगा जब ये इसका गुणनखंड होगा। देखो दोनों ही बिल्कुल सरल प्रमेय है। क्या है आपके सामने, दोबारा देखना। ये मेरे पास पी एक्स हो गया, ठीक है बेटा, पी एक्स हो गया। अब ये कहा जाए कि पी एक्स जो है ना, इसका गुणनखंड क्या है, x माइनस 5 है। क्या कब होगा? जब पी ए बराबर क्या आ जाए, 0। यानी कि x का मान जो अपने पास 5 है ना, वो रखूंगा और 0 आ गया तो आपका पहला कथन क्या हो जाएगा, सत्य है, ठीक है। अब आपको दिया जाए कि पी ए भी 0 कब होगा, पी ए 0 कब होगा, जब आपको पता है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। अगर ये इसका गुणनखंड है तो 0 होगा, और अगर ये 0 है तो ये इसका गुणनखंड होगा। दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत है। तो ये तो हो गई आपके सामने गुणनखंड प्रमेय हो गई है। अब गुणनखंड प्रमेय के बाद अब अपन करते हैं गुणनखंड। ध्यान से देखना क्या दे रखा है, गुणनखंड कैसे किया जाता है, इसको अच्छे से देखना। बहुत ही सरल तरीका है गुणनखंड करने का। यहाँ पर काफी तरीके के, जैसे द्विघात हो गई, त्रिघात हो गई, इन सब का गुणनखंड अपन यहाँ पर सीखेंगे। अब जैसे आपको कोई एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखना कि यदि आपका एग्जाम्पल दे रखा है, यदि x प्लस 1 आपके सामने है और 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस k, ये दे रखा है ना, का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला जो पद है ना x प्लस 1, इस पूरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, ये जो मेरे पास है इसके बराबर मैं क्या रखूंगा, 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है, x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। इसको मैं माना था px के बराबर,
पी एक्स बराबर 4x क्यूब 3x स्क्वायर 4x प्लस के। ओके, अब यहाँ पर जो आपने रखा है, देखो x की वैल्यू क्या रख दिया आपने, माइनस का 1। अब देखो एक बात, माइनस का 1 रखूँ यहाँ पर, k की वैल्यू आएगी कैसे, माइनस का 1 रखा और माइनस का 1 रखा और 4 गुणा माइनस का 1 प्लस में k। और जब k का मान निकालना होता है तो px की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। 0 बराबर 1 को 3 बार गुणा किया -4, 1 को 2 बार गुणा किया +3, माइनस माइनस प्लस और प्लस का k, दोनों कट गए, k की वैल्यू आ गई -3। आपका आंसर हो गया। यहाँ पर यदि -3 होता तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसका गुणनखंड हो जाता। अब चलते हैं आगे, देखो दोबारा देखना, ये x प्लस 1 है, इसके बराबर 0 रख दिया, माइनस के 1 हो गया। इस माइनस के 1 को उठा के हमने यह सारी जगह रख दिया। फिर k का मान यहाँ पर x सुरक्षित है, यहाँ पर इसको हल करते गए। जब k का मान निकालेंगे किसी बहुपद में, किसी का भी मान निकालते हैं तो बहुपद किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। और पक्षांतरण किया तो k का मान क्या आ गया, -3। ये हो गया मेरे पास एक उदाहरण। कई प्रकार के हैं गुणनखंड, कई प्रकार से किया जाता है, सबको अच्छे से समझेंगे। देखना भाई ध्यान से, अब गुणनखंड करते हैं। जैसे आपको आ जाए कोई द्विघात बहुपद दे दिया और कहा जाए गुणनखंड कीजिए, द्विघात बहुपद का गुणनखंड कीजिए। अब कैसे किया जाता है गुणनखंड, ये अच्छे से देखना। देखो जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, ध्यान से देखना। आपको दिया जाए कि 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में क्या आ गया, 4 और 2 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, ये आपको दे दिया जाए और ये कहा जाए कि इसका गुणनखंड कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 4, इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने सभी जगह प्लस लिया है, पहले में सभी जगह प्लस लिया है। तो देखो पहला पद जो है ना, वो आप पहले को तीसरे पद से गुणा करो, 4 दूना 8 हो गया, इसको अलग लिख दो। आप लिख दिया, 8 को लिख दिया, बीच में क्या है, 6 है। इस 6 के 2 टुकड़े करिए, मध्य पद को विभक्त करना है, 6 के 2 टुकड़े करेंगे। अब 2 टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि गुणा करने पर तो 8 आ जाए और वापस से जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। कि यहाँ पर सारे प्लस किए तो जोड़ने पर ही आना चाहिए। तो देखो क्या टुकड़ा 5 और 1 6 होता है, क्या होता है 5 और 1 6, 4 और 2 6 होता है और 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। लेकिन इनको गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 5 एकम 5 नहीं आता, 4 दूनी 8 आ रहा है ना। तो आपके सामने टुकड़ा क्या पकड़ में आ गया, 4 और 2। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x, इसके जो 2 टुकड़े हैं 4 और 2 मैंने यहाँ लिख दिए, 4x और 2x प्लस 4 कॉमन लिया। यहाँ क्या कॉमन आ गया, 2x, ये बच गया x प्लस में 2 और यहाँ कॉमन क्या है, 2, ये बच गया x प्लस में 2, दोनों सेम है, x प्लस 2 और ये बच गया 2x प्लस 2। ये आपका गुणनखंड हो गया, ये आपका गुणनखंड हो गया। केवल अपने को भी क्या करना है, गुणनखंड ही करना है। अगर आपका x का मान निकालता है तो फिर आगे करना है। कैसे करोगे, इसके बराबर भी 0 रखना है और इसके बराबर भी 0 रखना है। तो यहाँ पर x का मान तो क्या जाएगा बेटा, -2 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -2/2 बराबर -1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको x का वैल्यू पूछता है, x का मान पूछता है, आपके यहाँ पर नहीं पूछेगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्लस वाला। अगर मैं कर देता यहाँ पर, ध्यान से देखना, ये हो जाता -6x, तो क्या करते अपन, तो ध्यान से देखो, -6x, ज्यादा कुछ नहीं करना अपने को, बिल्कुल सिंपल है, बस माइनस के चिन्ह पे ध्यान देना है कि कहाँ माइनस आया है। यहां देखो अब क्या करना है, 2x स्क्वायर ये था, 2 चौक 8 हो गया, माइनस के 6 के टुकड़े करने हैं 2, लेकिन 8 प्लस का था नहीं, यहाँ देखो 4 और 2, 4 दूनी 8, 8 प्लस का है ना, प्लस का है तो टुकड़े जोड़ने वाले होंगे, टुकड़े तो यही होंगे, लेकिन टुकड़ा पकड़ में आ गया 4 और 2, यहाँ क्या है, माइनस है, इस वजह से मैंने दोनों जगह क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 4 कॉमन लिया, सेम वो का वो तरीका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया, x माइनस का 2 बच गया,
-2 कॉमन आ गया, x माइनस का 2 बच गया, x माइनस 2 और 2x माइनस 2, यह आपका गुणनखंड आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये गुणनखंड पर में आपकी खत्म होती हुई, यह आपका दो पदों का गुणनखंड है। प्रश्नमाला 2.4 में आपको पहला प्रश्न दे रखा है कि बताइए इस गुणनखंड का कौन सा एक गुणनखंड हो सकता है। देखो अब कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। क्या करना है, देखना इधर। देखिए भाई, यहां पर ये रखा है बताइए निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। अब यहां देखो बहुपद क्या है मेरे पास, बहुपद आपको दे रखा है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 प्लस में x प्लस 1। यहां देखो ध्यान से क्या दे रखा है कि बताइए इस बहुपद में क्या ये x प्लस 1 इसका गुणनखंड है क्या, x प्लस 1 इसका गुणनखंड है क्या, ये अपने को बताना है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर क्या रखना है मेरे को 0 और x का मान आ गया माइनस का 1, यानी ये माइनस का 1 जो है ना इसमें रखना है, रख देंगे। अगर 0 आ गया तो अपन क्या कह सकते हैं, ये इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। क्या करना है, माइनस का 1 रखना है, यहां पर भी माइनस का 1 रखना है, यहां पर भी माइनस का 1 रखना है और यहां पर प्लस का 1 था ही पहले से। माइनस 1 को 3 बार गुणा करोगे माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 को 2 बार गुणा करोगे प्लस का 1 आएगा। ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, दोनों कट गए, आंसर आ गया क्या आपका 0 आ गया। आंसर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि इस बहुपद का x प्लस 1 एक गुणनखंड होगा, हो गया। ऐसे ही आपके पहले में आपको 4 दे रखा है, चारों में सेम आपको माइनस का 1 रखना है, जिसमें 0 आ जाए उसको आप बोल सकते हैं कि ये बहुपद इसका गुणनखंड होगा। अब चलते हैं, दूसरा क्या है कि गुणनखंड प्रमेय का लागू करते हुए प्रत्येक स्थिति में बताइए कि px गुणनखंड है या नहीं। उसमें भी सेम यही तरीका होगा। देखो ध्यान से देखना क्या होता है, सवाल आपको दे रखा है, बिल्कुल इजी सवाल है। दूसरा प्रश्न चल रहा है अब, और दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है क्या आपको बहुपद दे रखा है px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। क्या क्या दे रखा है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 1, और gx आपको दे रखा है, gx यानी भाजक जिसका भाग देते हैं, और ऊपर क्या है px। यहां पर भाग नहीं देना है, केवल बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो gx क्या रखना है मेरे को, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 रखेंगे। तो यहां पर अब बताएंगे कि गुणनखंड है या नहीं। उसके लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, gx इज इक्वल टू 0, gx इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो देखो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0, तो x का मान आ गया माइनस का 1। इस माइनस के 1 को यहाँ px में रख देंगे, इस माइनस के 1 को क्या रख देंगे, px में रख देंगे। तो देखो 2 माइनस का 1 क्यूब और माइनस का 1 स्क्वायर, माइनस का 2 गुणा माइनस का 1 और माइनस का 1 लास्ट में आ गया। ओके, अब अपने को क्या करना है कि 2 गुणा माइनस के 1 को 3 बार गुणा किया माइनस 1 प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस 1, 2 1 कम 2 माइनस का 2 प्लस 1 प्लस का 2 माइनस 1, दोनों कट गए, क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो माइनस 1 रखने पर 0 आया, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि x प्लस 1 है ना, इस पद का, इस बहुपद का गुणनखंड है। तो इस बहुपद का गुणनखंड है, अपने सामने हो गया। अब देखो आगे क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इसी में दूसरे का सारा हो जाएगा, सेम ऐसा ही तरीका है। अब तीसरे में क्या पूछ रहा है आपको, तीसरे में यह पूछ रहा है कि गुणनखंड कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, आपको कुछ दे रखा है ना। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखना।
अब देखो क्या आ रहा है तीसरा कि k का मान क्या कीजिए, जहां निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। पहला क्या है, तीसरे का पहला आपको दे रखा है कि px इज इक्वल टू क्या दे रखा है, यहां पर देखो आपको px देगा और एक गुणनखंड देगा, वहां पर k का मान अपने को ज्ञात करना है। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस k और गुणनखंड किसका दे रखा है, x प्लस 1, x माइनस 1 जो है px का क्या है, गुणनखंड है, px का क्या है, गुणनखंड है। अब देखो गुणनखंड पर में मैंने आपको फर्स्ट वाली समझाई कि यदि ये वाला पद इसका गुणनखंड है तो अपन pa के बराबर क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बेटा, 0 रख सकते हैं। अब देखो आगे क्या करना है, ध्यान से देखना। ये इसका गुणनखंड है तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। इस 1 को उठा के यहाँ रखना है तो इसकी जगह तो 0, चूंकि px इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ पर तो 0 रख दिया मैंने और यहाँ 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का k, तो 0 बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है और k की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 1 2 माइनस का 2, k की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 2। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका गुणनखंड। अब इसमें जैसे k का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले क्या करना है, जो भी आपको दे रखा है उसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू निकालो। निकाल लिया, निकालने के बाद फिर आप सीधा उस बहुपद में रख के और k का मान आसानी से निकाल सकते हो। जैसे ही आपको इसी में दे दिया जाए कि px बराबर kx स्क्वायर, px बराबर kx स्क्वायर माइनस रूट 2x और प्लस में 1 और गुणनखंड है किसका, x माइनस 1 का, है ना। तो इसके बराबर 0 रखेंगे बेटा तो x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहां रख दो, अब सीधा 1 रखोगे तो इसकी जगह तो 0 रख देंगे अपन, k गुणा 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 गुणा 1 और प्लस का 1। ओके, तो ये 0 हो गया, k हो गया मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, और माइनस का रूट 2 हो गया, प्लस का 1 हो गया। k की वैल्यू निकालो, इधर चला गया प्लस का रूट 2 और माइनस का 1, तो k की वैल्यू आपके सामने क्या आ जाएगी, प्लस का रूट 2 माइनस का 1। क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने देखो k का मान निकालना था, x का मान क्या आ गया, 1 आ गया, 1 मैंने यहाँ रख दिया और k 1 का स्क्वायर 1 होता है, k आ गया, माइनस का रूट 2 गुणा 1 रूट 2 हो गया, प्लस का 1 हो गया, बराबर में 0 रखना है और माइनस का रूट 2 इधर आ गया, किसका हो गया, प्लस का, ये 1 इधर आ गया, किसका हो गया, माइनस का। तो ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया। अब चलते हैं आगे, ये आ गया 3 सवाल अपने खत्म। अब करवा रहा है वो गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब देखो गुणनखंड मैंने आपको अभी समझाया, एक और कर लेते हैं अपन, ध्यान से देखना। और इसके आगे जो सवाल है त्रिघात वाला, उसमें भी बिल्कुल सिंपल है। पहले क्या करते हैं, जो अचर पद होता है, इसके आगे का जो सवाल है उसमें क्या करना है, जो पहले अचर पद होता है उसके अपन टुकड़े करते हैं, उसके गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड से। यानी जिस जिसमें उसका भाग जाए, सॉरी जिस जिसका भाग उस संख्या में जाता है वो सारी संख्याएं अपन उसमें रखेंगे और अपनी वैल्यूज प्राप्त करेंगे। जैसे आपको एक गुणनखंड दे दिया जाए इसी में चौथे सवाल में कि 12x स्क्वायर, क्या दे दिया जाए आपको, 12x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में 1, माइनस 7x प्लस में 1, यह आपको दे दिया जाए और कहा जाए इसके गुणनखंड कीजिए। क्या कहा जाए, इसके गुणनखंड कीजिए। तो देखो ध्यान से देखना क्या करना है, 12x स्क्वायर है ना और इसको गुणा किया, 12 एकम 12 हो गया, माइनस का 7 है, इसके 2 टुकड़े करने हैं, इसके 2 टुकड़े करने और 12 किसका हुआ है, प्लस का। तो देखिए 7 के 2 टुकड़े करोगे तो क्या होगा, 4 और 3, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 4 3 12, 5 दूना 10, 6 एकम 6, कहाँ पर आया 12, यहाँ पर आया है। तो ये दोनों टुकड़े आपके पकड़ में आ गए। तो क्या करना है, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 1 कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 4 कॉमन आया, तो यहाँ बच गया 4 3 12 माइनस 1 और माइनस का 1 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 3x माइनस का 1, दोनों इक्वल है, ये इक्वल है तो मेरे पास उतर गए और ये आपका आंसर है आ गया। क्या करना था मेरे को, केवल और केवल गुणनखंड ही करना है, केवल गुणनखंड करना था मेरे को। मैंने आपके सामने गुणनखंड इसको कर दिया है।
अब चलते हैं आगे। अगला है कि जैसे एक गुणनखंड और कर लेते हैं अपन, 3x स्क्वायर, क्या दे रखा है 3x स्क्वायर। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सवाल है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। यहाँ पर यही है ना, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, इन दोनों को गुणा करिए, माइनस का 12 होता है। गुणा क्या होता है बेटा, माइनस का 12, और बीच में क्या है माइनस का 1, इसके 2 टुकड़े करने हैं। तो देखो ध्यान से देखना, यहां थोड़ा सा अलग मिलेगा कि टुकड़ा माइनस के 12 का करना है, और माइनस आ गया तो इसका कारण टुकड़ा होगा घटाने वाला। 5 में से 4 जाता है तो भी एक ही बचता है ना, 4 में से 3 जाता है तो भी एक ही बचता है, और 3 में से 2 जाता है तो भी एक बचेगा। लेकिन गुणा करने पर 12 आना चाहिए, 5 चौक 20, 4 3 12, इसमें 12 आ रहा है, ठीक है, ये पकड़ में आ गया। लेकिन माइनस का आना चाहिए तो माइनस की ज्यादा कर देता हूं मैं। तो क्या किया, इसका टुकड़ा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4। देखो 4 में से 3 गया तो 1, और 4 3 12, तो ये आपका टुकड़ा आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसको कर लेंगे। अब ये तो हो गई अपना गुणनखंड परमे वाली सवाल, बहुपदों का गुणनखंड करना था, ये आपका यहाँ पर खत्म होता हुआ। इसके आगे प्रश्नमाला जो आती है वो आती है सर्वसमीका वाली। अब सर्वसमीकाएं क्या होती है ये अपन थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या सर्वसमीका होती है, अच्छे से देखना इनको, बिल्कुल ध्यान से देखो भाई। सर्वसमीका बहुत अच्छी होती है, देखो ध्यान से देखना। पहली सर्वसमीका x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। सेकंड आया x माइनस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। 2 सर्वसमीकाएं ये हो गई। और अगली सर्वसमीका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यहां कर देना है ऐसे, ओके। उसके बाद चौथी सर्वसमीका आती है आपके पास x प्लस ए एक्स प्लस बी, जो आपकी इस प्रश्नमाला में काम आने वाली है वो सर्वसमीका मैं पहले यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ, इनको अच्छे से दिमाग में याद करना, फिर उसके बाद अपन सवाल हल करेंगे। उसके बाद सर्वसमीका आती है, ध्यान से देखना, और क्या क्या होती है। एक होती है सर्वसमीका x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस में 2xz, ये आपके सामने होती है, ठीक है। कौन सी होती है, ये वाली हो गई। अगर आपको दे दिया जाए अगली सर्वसमीका और है, सर्वसमीका ध्यान से देखना, जैसे आपको दिया जाए x प्लस वाई की क्यूब, तो क्या लिखना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, यह आपकी सर्वसमीका हो गई है। उसके बाद देखिए माइनस का आ जाए, माइनस का भी तो आ सकता है, माइनस का आएगा तो क्या लिखोगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। इनका याद करने का तरीका देख लीजिए, यहाँ सभी जगह प्लस आ रहा है और यहाँ सभी जगह क्या आएगा माइनस आएगा, यह आपका याद करने का तरीका हो जाएगा। अगली सर्वसमीका और है तो देख लेते हैं। इसमें देखो एक सर्वसमीका और है अपने पास कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, क्या आ गया माइनस 3xyz, तो इसके बराबर क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड आपका आंसर होगा। यह आपके सामने कुछ सर्वसमीकाएं आपके सामने हो गई है। इन सर्वसमीकाओं को अच्छे से याद करेंगे तब आप जाके अपन इसके आगे के सवाल हल करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए भाई ये हो गया अपना सर्वसमीका वाला सवाल, सर्वसमीकाएं कंप्लीट हो गई है। अब इसके इनसे संबंधित अब अपन सवाल हल करते हैं। कैसे हल करेंगे वो देखना, कैसे कैसे किस प्रकार के सवाल आते हैं और ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, बस केवल सर्वसमीका याद रखो, सारे सवाल हल करते अपने आप हो जाएंगे। देखो कैसे होंगे अच्छे से देखना, पूरा समझ में आना चाहिए
यहाँ देखना ध्यान से, ये तो सर्वसमीकाएं मैंने 8 लिखवा दी है। इन 8 के पर ही आधारित, इन 8 सर्वसमीकाओं पर आधारित कुछ सवाल आप अपने यहाँ पर करने वाले हैं। अब देखिए प्रश्नमाला अगली है 2.5 और उसमें आपको दे दिया पहला ही प्रश्न कि उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, और आपको दे दिया x + 4 x + 10। ठीक है, तो क्या करना है ध्यान से देखना, यहां पर मेरे पास सर्वसमीका का उपयोग करेंगे अपन, कौन सी का, सर्वसमीका x + a x + b बराबर x² a + b x प्लस में ab, इसका प्रयोग हमें करना होगा। तो देखो कैसे करते हैं, यहां पर देखो x बराबर है ना, a कितना है 4, b कितना है 10, सेम उतार देंगे, x² यानी x का स्क्वायर कर दिया प्लस a + b, a कितना है मेरे पास 4, b कितना है मेरे पास 10, और गुणा में x है ना, x कितना है x ही है, और प्लस में a गुणा b 4 × 10, ये हो गया x² प्लस 10 और 4 14 को x से गुणा किया 14x और प्लस 10 100 के 40, आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया। ये किसका गुणनखंड किया मैंने, देखो ऐसे कई प्रकार के सवाल आते हैं, मैंने आपको 8 सर्वसमीकाएं हल कराई है, इन 8 सर्वसमीकाओं पर आधारित सारे सवाल अपने को हल करने होंगे। तब देखो कैसे हल करते हैं, जैसे ये आपको हो गया, अब इसका दूसरा और देख लेते हैं, एक दो सवाल देख लेते हैं प्रत्येक सर्वसमीका के। देखो क्या होता है सवाल, थोड़ा सा अपन कठिन सवाल ले लेते हैं आगे। देखो एक और, जैसे आपको सवाल दे दिया जाए कि y² + 3/2 y² + 3/2, और नेक्स्ट आपको दे दिया जाए y² - 3/2। यहां देखो थोड़ा अलग तरीका आ गया, अब एक बार प्लस आ गया और एक बार माइनस, चूंकि आपके पास सर्वसमीका क्या है ध्यान से देखना, यहाँ पर a² - b² बराबर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी a + b और a - b। यहाँ देखो a इसको मानो a हो गया, a + b और a - b हो रहा है ना ये, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं a² - b², यानी कि y की स्क्वायर का भी स्क्वायर और 3/2 का भी मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, 2 दूनी 4, y की 4 3 3 9 और बटे 2 दूनी 4, ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया। तो देखो आपके पहले प्रश्न में आपको कई सारी सर्वसमीकाओं का हल दे रखा है, अलग अलग सर्वसमीका लगेंगी, जैसे पहला करवाया मैंने उसमें दूसरी लगी है, इसमें कौन सी सर्वसमीका लगी है a² - b² बराबर a + b और a - b वाली सर्वसमीका लगाई है ना। अब देखो आगे क्या करते हैं, ये तो हो गया अपने पास पहला कंप्लीट। पहले के आपको 5-6 सवाल दे रखे हैं, दूसरा आपका दे रखा है कि सीधा गुणा किए बिना आप गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो गुणा भी नहीं करना सीधा और अपने को गुणा भी करना है, दोनों ही मतलब आ गए, यानी कि आप सीधा गुणा मत करिए, कोई दूसरी विधि लगाइए, उससे आपको गुणा करना है। तो देखो कैसे करते हैं गुणा, ध्यान से देखना। सवाल आ गया 103 गुणा में 107, 103 गुणा में 107। याद रखना कक्षा 9 में अब तक वैदिक गणित आती थी, और वैदिक गणित में ऐसे गुणा आते थे जिनको अपन निखिलम से, एकाधिकेन से, एक न्यून जैसे भी आता था इनसे गुणा अपन करते थे। ठीक है, यहाँ पर आपके वैदिक गणित हटा दी गई है और इनको इसमें जोड़ दिया, लेकिन आपको वैदिक गणित से हल नहीं करना है, इसको सर्वसमीकाओं से हल करना है। देखो कैसे हल करेंगे, यहां पर इसको तोड़ते हैं, 100 प्लस में 3 लिख दिया और इसको लिख दिया 100 प्लस में 7, ऐसे लिख सकते हैं। अब अपने पास देखो सर्वसमीका है, ध्यान से देखना, सर्वसमीका मेरे पास क्या है x + a x + b बराबर x² प्लस a + b x प्लस में ab। ठीक है, अब यहाँ इसका उपयोग लेंगे अपन, ध्यान से देखना, x + a, x मेरे पास कितना है 100, a कितना है मेरे पास 3, x कितना है 100, b कितना है मेरे पास 7। ओके, अब चलते हैं आगे, क्या लिखना है x² करो 100 का स्क्वायर प्लस a + b 3 प्लस 7 और गुणा x, ये x का मान कितना है 100 है,
और प्लस में a गुणा b, कितना है a गुणा b, a कितना है 3 और b कितना है 7। तो यहाँ देखिए 100 का स्क्वायर करो, 100 का स्क्वायर किया कितना होता है 10,000, 7 और 3 10, 10 को 100 से गुणा करो 1,000 और प्लस 7 या 21। क्या आंसर आने वाला है 10 से ये हो गया 11,021 आपका आंसर है, आपको प्राप्त हो गया। कितना आ गया 11,021 आपको आंसर प्राप्त हुआ। क्या किया मैंने, बिना गुणा किए भी इसको गुणा मैंने कर दिया। अब देखो आगे क्या करते हैं, ये हो गया आपके सामने 103 गुणा 107 का। अब अगला जैसे आ जाए 95 गुणा 96, तो उसको आप क्या कर सकते हैं 90 प्लस 5, 90 प्लस 6। अगर आप माइनस से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्या करेंगे 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। देखो 95 था ना, 95 को 100 माइनस 5 कर सकते हैं और 96 को 100 माइनस 4 कर सकते हैं। अब देखो आगे क्या करना है, आगे करते हैं, देखना गुणनफल हो गया अपने पास, बिना गुणा किए अपन ने गुणा कर दिया। उसके बाद जैसे आ गया एक ही सवाल, देखो 104 गुणा 96 आ गया। 104 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ओके, अब क्या किया, वही सर्वसमीका x प्लस a और x प्लस b, प्लस के है ना, फॉर्मूला क्या है x प्लस a x प्लस b बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस b और x प्लस में a भी आ गया। ओके, अब यार रख दो सीधा, क्या रखना है x स्क्वायर, x कितना है 100 का स्क्वायर किया प्लस में a प्लस b, a कितना है 4 और b कितना है माइनस 4। यहाँ देखो थोड़ा सा अलग होगा, और गुणा में x कितना है बेटा 100 है मेरे पास, प्लस a गुणा b 4 गुणा माइनस का 4। अब 100 का स्क्वायर करिए 10,000 होता है, और 4 में 4 गया 0, 0 को 100 से गुणा किया 0 हो गया, 4 चौक 16, यानी 10,000 में आप 16 घटाइए कितना बचेगा 9,984, 9,984 आपको आंसर आपको प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, यह आपका आंसर आपको कंप्लीट हो गया। क्या करना था, गुणनफल करना था, और गुणनफल मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये एक सर्वसमीका यहाँ पर कंप्लीट होती हुई। इसके आगे यदि आपको पूछा जाए, जैसे आपको अलग अलग प्रकार के सवाल दे रखे हैं, अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, तीसरे प्रश्न को। अब देखिए तीसरा है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके सर्वसमीका के गुणनखंड कीजिए। सवाल क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर। यहाँ देखो कौन सी सर्वसमीका काम आने वाली है। यहाँ पर देखो मैं आपको सर्वसमीका बता दूं, एक होती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इनको देखो लिखने का तरीका 3x का होल स्क्वायर। ओके, और इसको लिख दिया मैं y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर 3 था, और प्लस में क्या आता है फॉर्मूला 2 गुणा, एक होता है ना फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो 2ab, a कितना है मेरे पास 3x और b कितना है मेरे पास y। अब यहाँ देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, 3x को वापस गुणा कीजिए 9x स्क्वायर होता है, 3 दूना 6, 6 का 6 आ गया, x का ये आ गया, y आ गया, y का स्क्वायर का ये आ गया। चूंकि x स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बनता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख देंगे अपन 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आपको प्राप्त होगा। क्या होगा आपको आंसर प्राप्त है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब चलते हैं आगे, देखो जैसे ये हो गया गुणनखंड, इसके आगे का गुणनखंड कैसे होगा ये भी देखना अच्छे से। एक गुणा तो हो गया, अब चलते हैं आगे, सर्वसमीका का उपयोग करते हुए गुणा करेंगे। बहुत सिंपल है सारे के सारे, कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो आपको दे रखा है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। यहां पर क्या करना है, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स का स्क्वायर और वाई बटा 10 का स्क्वायर। ओके,
x का स्क्वायर कर दिया, y बटा 10 का स्क्वायर करोगे तो y का स्क्वायर y स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अब चूंकि अपने पास एक सर्वसमीका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस यानी a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, इस सर्वसमीका का उपयोग लेंगे अपन, तो क्या लिखेंगे, एक बार तो प्लस कर देंगे x प्लस वाई बटा 10, और दूसरी जगह क्या लगा देंगे माइनस x माइनस वाई बटा 10। ये आपका आंसर आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल था, कोई आपको दिक्कत नहीं आई। यहाँ पर देखो ये हो गया। अब यहाँ प्रश्न संख्या 3 अपने खत्म हो गए। सर्वसमीका से अपन ने क्या कर दिया, इसका गुणनखंड कर दिया है। अब मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको 8 सर्वसमीका लिखाई है, उन 8 को तब तक याद नहीं करेंगे जब तक तो आपको सवाल नहीं आएगा। अब क्या करना है, पहले उनको याद करेंगे तब जाके अपने सवाल हल होंगे। अब इसका अगला ही दे रखा है कि उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार कीजिए। निम्नलिखित का प्रसार कीजिए, कैसे करना है, ये है मेरे पास x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। चूंकि मेरे पास सर्वसमीका है, यहां भी देखना अच्छे से, चूंकि मेरे पास सर्वसमीका क्या है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये आपकी सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका का उपयोग करके अपन इसको हल करेंगे। यहाँ पर x क्या है, x ये है, y क्या है 2y, z क्या है 4z, इनको अपन हल करने वाले हैं। अब देखो क्या करते हैं, क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर यानी x मेरे पास x ही है, x का स्क्वायर कर दिया, प्लस y स्क्वायर, y क्या है मेरे पास 2y का स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर, z क्या है मेरे पास 4z का स्क्वायर, और प्लस में 2 गुणा x का x ही है, y का 2y है, और प्लस 2 गुणा y का 2y और z का 4z, प्लस 2 गुणा x का x है और z का 4z है। इन सबको गुणा कर दीजिए। x का स्क्वायर क्या होता है बेटा, x स्क्वायर होता है, 2y का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4y स्क्वायर होता है, प्लस 4 चौक 16z स्क्वायर, 2 दूनी 4xy, और प्लस में क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 चौक 16yz, और 2 चौक 8xz। ये आपका आंसर आपको प्राप्त होगा। क्या करना है बेटा, ध्यान से देखना, ऐसा जब सवाल आ जाए, ऐसी सर्वसमीका आ जाए, तो अपने पास इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। कौन सा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस में 2xz। ये ऐसे खुलता है। देखो एक खुला था मेरे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही था ना। क्यों, ये 3 ही पदों में इसलिए खोला क्योंकि अपने पास 2 ही पद थे। अब यहाँ पर 3 पद आ गए, तो तीनों को बारी बारी से लेना होगा। पहले xy को लिया, फिर yz को लिया, फिर xz को लिया। यहाँ किसको लेना था, केवल x और y को, आ गया था x और y, तो ये अपने पास सर्वसमीकाएं बनती है। तो देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल अच्छे से समझना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर अपने प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो गई है। तो देखिए आज की वीडियो में प्रश्नमाला 2.5 के 4 सवाल मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। यदि आप अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।